गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप सबको क्लास 7th का हिंदी सेकेंड पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है संधि। तो पार्ट 1 में आपने संधि के बारे में पढ़ा है कि वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और स्वर संधि में आपने सबसे पहला पढ़ा स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं आपको ये भी याद होगा। स्वर संधि के कितने भेद हैं आपको ये भी मैं बताई थी। तो कितने भेद हैं मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहती हूँ कि स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और पांचवा अयादि स्वर संधि। अब आपको याद हो गया होगा। अब मैं आपको उस पाठ से कुछ शब्द दे रही हूं जिसका आप अपनी नोटबुक में हल करोगे, उस वर्णों का विच्छेद करोगे। विच्छेद दिया है उसे संधि करोगे और उनके भेदों का नाम लिखोगे। ठीक, फिर आज मैं आपको पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट 2 में संधि के सेकेंड नंबर व्यंजन स्वर संधि के बारे में पढ़ाऊंगी। स्वर तो आपने पढ़ लिया पार्ट 1 में, अब सेकेंड पार्ट में आपको व्यंजन स्वर संधि के बारे में पढ़ाऊंगी। अब आइए देखते हैं कि व्यंजन स्वर संधि होता क्या है। अब व्यंजन स्वर संधि किसी भी व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन स्वर संधि के कई नियम हैं जिसमें से आपको मैं कुछ समझाना चाहती हूँ। तो सबसे पहला नियम, पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन। पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन कैसे होता है आइए देखते हैं। यदि वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग आपको पता होगा कि क च ट त प ये अपने वर्ग का पहला वर्ण है। तो कह रहा है यदि वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प के बाद किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा वर्ण या यर ल व ह या कोई स्वर आ जाए तो पहला अपने तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होता है देखिए, जैसे दिया है जगत और इष्ट। अब देखिए यहाँ जगत अपने वर्ग का पहला शब्द है, त थ द ध न। तो त अपने वर्ग का पहला शब्द है और उसके सामने आया ई। ई यानी कि स्वर आ गया। अब नियम कहता है कि स्वर अगर क च ट त प के सामने अगर तीसरा चौथा वर्ण या यर ल व ह या कोई स्वर आए तो तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। अब त आ गया और उसके सामने स्वर आ गया तो यहाँ ये अपने तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। तो तीसरा यानी कि त थ द, तीसरा क्या होगा द होगा, यानी कि ये त हो जाएगा द, तो होगा जगदीश, जगदीश हो जाएगा। दूसरा शब्द है वाक और ईश। तो वाक ईश में क अपने ही वर्ग का पहला शब्द है और उसके सामने स्वर आ गया तो यहाँ हो जाएगा, ये बदल जाएगा, क क्या हो जाएगा तीसरे में परिवर्तित होगा तो क ख ग, यानी कि ग हो जाएगा। ये अब हो जाएगा वागीश। ये अच और आदि है तो च अपने वर्ग का पहला शब्द है और ये च अपने तीसरे में परिवर्तित होगा क्योंकि इसके सामने स्वर आ गया है, आ गया है तो स्वर आ गया है, इसलिए च अपने तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। तो यानी कि च के बाद छ और ज, यानी कि ज में परिवर्तित हो जाएगा च, तो यहाँ हो जाएगा अजादि। ठीक है, ये पहला नियम कि आपने देखा कि पहले का तीसरे में परिवर्तन। अब आप दूसरे नियम में देखेंगे कि पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। ये पांचवा कैसे परिवर्तित होता है, तो पहले वर्ग में वर्ग का पहला वर्ण और दूसरे में म या न आता है तो पहले का पांचवें परिवर्तन हो जाता है, जैसे जगत और नाम। अब देखिए जगत त में अपने वर्ग का पहला है त थ द ध न, यानी कि अपने वर्ग का ये पहला वर्ण है और उसके सामने क्या आया न आया तो यहाँ क्या हो जाएगा न का क्या हो जाएगा। ये कह रहा है कि आने पर म या न आता है तो पहले वर्ग का पांचवें में परिवर्तन हो जाता है। ये पहला त का पांचवा क्या होगा त थ द ध न हो जाएगा, न पांचवा वर्ण होगा तो यहाँ हो जाएगा त का
न हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा तत्नाम। ये आधा न लिखे या न लिख करके हलंत लगा दे तो भी वही होगा। अब दूसरा वर्ग है, शब्द है वाक और मैं। अब देखिए क क्या है, क अपने वर्ग का पहला अक्षर है, यानी कि क ख ग घ अंग। अब इसको पांचवें में परिवर्तित होने के लिए सामने अगर म आ गया तो ये अपने पांचवें परिवर्तित हो जाएगा, यानी पांचवा यानी कि अंग। तो यहां हो जाएगा वांग्मय। इस प्रकार आपका ये व्यंजन संधि के नियम है। अगले वीडियो में मैं आपको विसर्ग संधि के बारे में बताऊंगी और आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और इस वर्ग को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।